महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं अथवा बौद्ध धर्म के सिद्धांत। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सादा तथा व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाली थी। उन्होंने आत्मा तथा परमात्मा के बारे में गूढ़ एवं पेचीदा बातों का प्रचार नहीं किया। उन्होंने तो लोगों की भाषा में सरल एवं स्पष्ट शब्दों में उन्हें पवित्र तथा शुद्ध जीवन व्यतीत करने के कुछ नियम समझाए। R दिवाकर के कथानुसार बुद्ध के उपदेशों का मूल आधार वेद तथा आर्य धर्मशास्त्र नहीं थे, बल्कि उनके आंतरिक अनुभव थे, जिन्हें एक साधारण मनुष्य के लिए भी समझना कठिन नहीं। इसलिए R.C. दत्त लिखते हैं, बौद्ध धर्म का सारांश एक प्रकार की आत्मोन्नति और आत्मनिरोध है। उन्होंने लोगों को केवल यही बताया कि धार्मिक जीवन बिताने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंत उनकी शिक्षाओं को दो भागों में बांटना उचित होगा। फर्स्ट है विधानात्मक सिद्धांत, सेकंड है निषेधात्मक सिद्धांत। विधानात्मक सिद्धांत। फर्स्ट है चार मूल सत्य। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पहला सिद्धांत चार मूल सत्य है। पहला सत्य यह है कि संसार दुखों से भरा पड़ा है। जन्म दुख है, रोग दुख है, वियोग दुख है आदि। दूसरा सत्य इन दुखों का कारण तृष्णा अथवा लालसा है। लालसा तीन प्रकार की है, सुख की लालसा, जीवन की लालसा और फलने फूलने की लालसा। इन लालसाओं के पूरे न होने से दुख होता है। तीसरा सत्य यह है कि लालसाओं का दमन करने से दुख दूर हो सकता है। चौथा और अंतिम सत्य यह है कि लालसाओं का दमन अष्टमार्ग द्वारा हो सकता है। अष्टमार्ग। महात्मा बुद्ध ने लोगों को 8 सिद्धांत अपनाने का उपदेश दिया, जिन्हें अष्टमार्ग कहा जाता है। यह सिद्धांत वास्तव में उनकी शिक्षाओं का सार है। इन सिद्धांतों को अपनाने से मनुष्य का जीवन पवित्र हो सकता है तथा उसकी लालसाओं का दमन हो सकता है। यह सिद्धांत निम्नलिखित है। फर्स्ट है सत्य विश्वास। मनुष्य को सत्य विश्वास होना चाहिए। उसे इस बात पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि लालसाओं का दमन करने से दुख दूर हो सकते हैं और सत्य मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। जो महात्मा बुद्ध का फर्स्ट सिद्धांत है उसमें लिखा गया है सत्य विश्वास। इसका मतलब यह है कि मनुष्य को सत्य विश्वास होना चाहिए। मनुष्य को मतलब कि सच्चा विश्वास होना चाहिए, है ना। उसे इस बात पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि लालसाओं का दमन करने से दुख दूर हो सकता है। अगर मनुष्य लालसाओं का दमन कर देगा तो उसका दुख दूर हो जाएगा, है ना, और सत्य मार्ग से भटक वो नहीं पाएगा, यानी भटकना नहीं चाहिए और उसे सत्य मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। सेकंड है सत्य विचार। मनुष्य के विचार शुद्ध होने चाहिए। उसे व्यर्थ रीति रिवाजों, यज्ञों, बलियों आदि का विचार छोड़कर अपने मन में शुद्ध विचार लाने चाहिए तथा सांसारिक बुराइयों से दूर रहने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। सत्य विचार का मतलब यह है कि मनुष्य के विचार मतलब कि शुद्ध होने चाहिए। उसे व्यर्थ रीति रिवाजों, यज्ञ, बलियों आदि का विचार छोड़कर अपने मन में शुद्ध विचार लाने चाहिए तथा सांसारिक बुराइयों से दूर रहने के बारे में सोचना चाहिए। थर्ड है सत्य वचन। मनुष्य के वचन पवित्र होने चाहिए। उसे सत्य बोलना चाहिए और दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। फिर है फोर्थ सत्य कर्म। सत्य विचार तथा सत्य वचन के साथ साथ मनुष्य के कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। उसे चोरी, जीव हत्या, नशीली वस्तुओं एवं सांसारिक भोगों से दूर रहना चाहिए तथा दान, दयालुता, अहिंसा, सभी धर्मों से प्रेम आदि गुणों को व्यवहारिक रूप में अपनाना चाहिए। सत्य रहन सहन। मनुष्य का रहन सहन निष्कलंक होना चाहिए और उसे अपनी जीविका शुद्ध साधनों द्वारा कमानी चाहिए। फिर है सत्य प्रयत्न। शिक्षा सत्य प्रयत्न। मनुष्य के प्रयत्न सत्य होने चाहिए। उसे दूसरों की भलाई करने तथा जीवन को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। फिर है सत्य स्मृति। मनुष्य के मन में शुद्ध विचार समा जाने चाहिए और उसे बुरी बातें भूल कर केवल सत्य बातों की ही चिंतन करना चाहिए। फिर है 8 है सत्य ध्यान। मनुष्य को सांसारिक मोह माया से परे सत्य ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। उपरोक्त 8 सिद्धांतों को अष्ट मार्ग के अतिरिक्त मध्य मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यह मार्ग कठोर तपस्या
और भोग विलास के मध्य का मार्ग समझा जाता है। ना तो महात्मा बुद्ध संसार छोड़कर वनों में तप करने के पक्ष में थे और ना ही वह ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करने को कहते थे। उन्होंने लोगों को संसार में रहकर अष्टमार्ग के अनुसार चलने को कहा। फिर है अहिंसा। अहिंसा महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य सिद्धांत है। उनका यह विश्वास था कि सभी जीवों, मनुष्यों तथा पशु पक्षियों से प्यार करना चाहिए और उन्हें मारना अथवा मरवाना नहीं चाहिए। जो लोग जीवों की हत्या करते हैं उनकी सराहना नहीं करनी चाहिए और बलवान या बलहीन जंतुओं को मारने वालों का विरोध करना चाहिए। महात्मा जी ने पशुओं का मांस खाने की भी निंदा की है, परंतु जैन धर्म के संस्थापक महावीर की तरह उन्होंने इस बात का प्रचार नहीं किया कि वृक्षों, पौधों और पत्थरों में भी जान होती है। वह तो केवल जीवों पर अत्याचार करने के विरुद्ध थे, क्योंकि उनका यह सिद्धांत था कि सभी जीवों के साथ प्रेम एवं दया का व्यवहार करना चाहिए। फिर है कर्म सिद्धांत। उत्तर वैदिक काल के हिंदू धर्म की तरह महात्मा बुद्ध ने भी कर्म सिद्धांत पर विश्वास प्रकट किया। उनका मत था कि मनुष्य अपने भाग का स्वयं निर्माता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार वर्तमान जीवन मिलता है और वर्तमान जीवन के कर्मों के अनुसार भविष्य निर्धारित होता है। यह सिद्धांत केवल मनुष्य पर ही नहीं बल्कि पशुओं पर भी लागू होता है। महात्मा बुद्ध ने इस प्रचलित सिद्धांत को स्वीकार किया और अपने अनुयायियों को अपना भविष्य सुधारने के लिए शुद्ध कर्म करने का संदेश दिया। उनका कर्म सिद्धांत पर विश्वास समाजशास्त्र की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसमें जन्म जाति से व्यक्तिगत कर्म को अधिक महत्व दिया गया है। फिर है भातृभाव। महात्मा बुद्ध ने भातृभाव के सिद्धांत का भी प्रचार किया। उन्होंने सब लोगों को भाई भाई बनकर रहने का उपदेश दिया। जहाँ कहीं भी वह गए उन्होंने लोगों को समझाया कि उन्हें आपसी लड़ाई झगड़े छोड़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम एवं सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए और किसी के मन को नहीं दुखाना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने स्वयं भी उच्च तथा नीच जातियों के सभी लोगों से प्रेम तथा नम्रता का व्यवहार करने एवं उच्च उदाहरण उनके सामने रखा। फिर है नैतिकता। महात्मा बुद्ध ने नैतिकता पर भी विशेष रूप से जोर दिया। वास्तव में नैतिकता के बिना उनका धर्म कुछ भी नहीं रह जाता। उनका उपदेश था कि मनुष्यों को शुद्ध चरित्र रखने चाहिए। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो अष्टमार्ग भी नैतिकता के सिद्धांत का ही संग्रह है, जिसके अनुसार मनुष्य को शुद्ध विचार, शुद्ध वचन, शुद्ध कार्य, शुद्ध रहन सहन, शुद्ध प्रयत्न, शुद्ध स्मृति, शुद्ध ध्यान आदि की शिक्षा दी गई। उन्होंने लोगों को बताया कि भोग विलास का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए और नशा करने, चोरी करने, झूठ बोलने तथा दूसरों को कष्ट देने की बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। फिर है आत्मदीप। महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों को सदैव आत्मदीप का उपदेश देते थे, जिसका भावार्थ यह था कि उन्हें अपने अनुभव द्वारा ही अपना आध्यात्मिक मार्ग ढूंढना चाहिए। उनका दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य का अपना अनुभव ही उसका सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है और उसे केवल अनुभव की कसौटी पर पूरी उतरने वाली बात को स्वीकार करना चाहिए। वह प्राय कहा करते थे, आपको मेरी शिक्षाओं का भी तभी पालन करना चाहिए यदि आपका अनुभव उनके ठीक होने का समर्थन करे। R दिवाकर लिखते हैं कि बुद्ध ने आत्मदीप सिद्धांत प्रस्तुत करके गुरु के धार्मिक महत्व को समाप्त कर दिया और मनुष्य को अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आत्मविश्वास एवं जिम्मेदारी की भावना प्रदान की। फिर है निर्वाण। निर्वाण की प्राप्ति सर्वोत्तम लक्ष्य था जो महात्मा बुद्ध ने लोगों के सामने रखा। उन्होंने प्रचलित विचार के अनुसार अंतिम ध्येय मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति नहीं रखा, क्योंकि वह नरक स्वर्ग की काल्पनिक बातों में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार चलने से इन जीवन में ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। निर्वाण से उनका
अभिप्राय मन की पूर्ण एवं अमिट शांति की अवस्था है जिसे माना जाता है। महात्मा जी ने स्वयं अपने जीवन काल में प्राप्त किया था। निर्वाण की तुलना मनुष्य के भीतर स्वर्ग के आगमन से की गई है। वीर्य निषेधात्मक सिद्धांत। फर्स्ट है ईश्वर एवं देवी देवताओं की पूजा में अविश्वास। उपरोक्त मुख्य सिद्धांतों के अतिरिक्त महात्मा बुद्ध ने कई प्रसिद्ध प्रचलित सिद्धांत पर भी अविश्वास प्रकट किया। सबसे पहले तो उन्होंने ईश्वर की अस्तित्व को स्पष्ट रूप से नहीं माना और ना ही वह ईश्वर की या देवी देवताओं की पूजा में विश्वास रखते थे। वास्तव में ईश्वर के बारे में वह जानबूझकर मौन रहे क्योंकि वह इस संबंध में व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, परंतु वह यह जरूर मानते थे कि एक ऐसी शक्ति है जिससे संसार चलता है। इससे वह धर्म कहते हैं। ठीक है। आर दिवाकर की कथानुसार महात्मा बुद्ध साकार ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। फिर है तपस्या में अविश्वास। महात्मा बुद्ध तपस्या में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने स्वयं उर्वला के जंगलों में 6 वर्षों तक तपस्या की थी, परंतु उन्होंने इसे व्यर्थ पाया। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया कि संसार अथवा गृहस्थ को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार में रहते हुए भी अष्टमार्ग के अनुसार चलने में निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार उन्होंने तपस्या की प्रथा पर, जो कि उत्तर वैदिक काल से बहुत सप्रिय हो रही थी, सख्त चोट की। फिर है जाति प्रथा में अविश्वास। उत्तर वैदिक काल के हिंदुओं का समाज 4 जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में बटा हुआ था। महात्मा बुद्ध ने जातियों के इस भेदभाव पर अविश्वास प्रकट किया। उन्होंने इस प्रचलित विचार की निंदा की कि शूद्रों की आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य पवित्र जीवन व्यतीत करता है तथा अष्टमार्ग के अनुसार चलता है, उसे चाहे वह ब्राह्मण है या शूद्र, निर्वाण की प्राप्ति होती है। उनके विचार में वास्तविक रूप में ब्राह्मण वही है जो काम, क्रोध तथा लोभ से रहित है और पवित्र एवं पुण्य कार्य करता है। जो मनुष्य चोरी करके निर्वाण करता है वह चोर है, ब्राह्मण नहीं। फिर है वेदों में अविश्वास। महात्मा बुद्ध से पहले प्रचलित ब्राह्मण धर्म के अनुसार वेदों को पवित्र धार्मिक ग्रंथ माना जाता था और वेदों के मंत्रों का उच्चारण करना एक उत्तम धार्मिक क्रिया थी। परंतु महात्मा बुद्ध वेदों की पवित्रता में कोई विश्वास नहीं रखते थे। यज्ञ तथा मंत्रोच्चारण में अविश्वास। हिंदू धर्म में उस समय देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाते थे तथा उनकी प्रशंसा में मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। महात्मा बुद्ध इन प्रथाओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। वे देवी देवताओं को नहीं मानते थे और उन्होंने यज्ञों में पशुओं की बलि की प्रथा का भी निषेध किया। वे मंत्रों का उच्चारण करना भी व्यर्थ समझते थे। फिर है संस्कृत भाषा की पवित्रता में अविश्वास। महात्मा बुद्ध संस्कृत भाषा की पवित्रता में विश्वास नहीं रखते थे। उस समय यह विचार प्रचलित था कि वेदों तथा अन्य धार्मिक पुस्तकों को संस्कृत में पढ़ने से ही फल प्राप्त हो सकता है, परंतु महात्मा बुद्ध ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने उपदेश लोगों को सरल भाषा प्राकृत में ही दिए जिसे लोग अच्छी तरह समझ सकते थे। फिर अंत में यह कहा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध का धर्म कठोर रीतियों, नियमों एवं पूजा विधियों का संग्रह नहीं, अपितु यह शुद्ध जीवन बिताने का एक ढंग है जिसमें विचार, वचन तथा कर्म की पवित्रता पर बल दिया गया है। महात्मा बुद्ध संसार के पहले तर्कवादी थे जिन्होंने यह उपदेश दिया कि मनुष्य बिना किसी बाहरी शक्ति के सहारे अपना उद्धारक स्वयं ही है।